घर के लिए करना है, पर घर के लिए मरना नहीं है। वो जो परिवार है उसके लिए करना है, जो जो कर्तव्य है वो करना है, पर उन्हीं के लिए करते करते मर नहीं जाना है। एक सीमा है उसकी। आपने अपना कर्तव्य पालन किया, और ये तो ऋषि मुनियों की व्यवस्था को न समझने के कारण, उसका आदर ना करने के कारण आज जीवन में इतनी विकृति आ गई ना, आज ये ढांचा इतना विकृत हो गया। हमारे यहाँ तो बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, पहले ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ का पालन करे, लेकिन गृहस्थ का पालन कब तक करे? एक सीमा तक, उसके बाद वानप्रस्थ हो जाए, और फिर एक समय तो ऐसा आए जब संन्यास्त हो जाए। वो राजा हो, वो कोई सेठ साहूकार हो, वो कोई विद्वान हो, पंडित हो, पर सबके लिए एक व्यवस्था है। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। बोले जन्म कोई कैसे भी ले, पर मरता था तो साधु होकर ही मरता था, संन्यास्त होकर ही जाता है, संत होकर ही जा रहा है वो यहां से। तो ये तो हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा है, ये तो उनकी आचार संहिता है। एक समय तक अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए मैंने कहा कि घर के लिए करना है, पर घर के लिए करते करते मरना नहीं है, मर नहीं जाना है। मरना तो भजन करते करते ही है, मरना तो भजन सेवा करते करते ही है। अपने कर्तव्य का पालन करिए, एक नियत दूरी बनाकर रखिए। जहां ना कहना है वहां ना भी कहिए, लेकिन वो ना कहने का बल कहां से आएगा? ना कहने का बल भजन से आएगा। भजन करोगे तो आपकी आत्मा में बल बढ़ेगा। भजन नहीं करोगे तो भेड़ बकरी की तरह हांकेगा संसार आपको, जहां ले जाएगा आप चले जाओगे, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ना कहने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पहले से आपके शब्दों में अगर मैं कहूं तो देयर शुड बी एन एग्जिट प्लान। पहले से निश्चित हो भाई, इस समय निकल जाएंगे यहां से, इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे यहां पर, इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे। बुद्धिमानी तो इसी में है। और जब आप ये निश्चित कर लेंगे ना, इस समय निकल जाएंगे, ये आपके लक्ष्य की पवित्रता भी बताता है। ये बताता है कि आप ईमानदार हैं, आप सच में निकलना चाहते हैं। नहीं तो साधु संतों के पास जाके उनका समय खराब करते हैं, महाराज जी क्या करें, थोड़ा भजन हो रहा है, हो नहीं रहा। तुमको करना ही नहीं है, तुमको करना ही नहीं है। जिसको करना है उससे हो भी रहा है, कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। अगर कृपालु दयालु प्रभु के होते भजन न हो, फिर क्या प्रभु की कृपा और करुणा है? प्रभु की दया का फल यही तो है कि जीव भजन करता है। जिसको करना है वो कर रहा है, और उससे हो भी रहा है। आपको करना ही नहीं है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं भाई, धीरे धीरे समय और विपरीत होता चला जाएगा, धीरे धीरे बाहर ये विकृति और बढ़ती चली जाएगी। क्या कर सकते हैं? आप कोई प्रश्न करे कि ये विकृति बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने साधन में और सजग हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते भाई। बाहर के दृश्य में हम कुछ नहीं बदल सकते। बाहर के दृश्य को परिवर्तन करने का जो सोचेगा, उसके मन में भयंकर विक्षेप उत्पन्न होगा।